हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। क्लास 10th चैप्टर 6 एक चैप्टर है त्रिभुज। तो हम लोग उस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होता है पहले हम लोग जानेंगे। त्रिभुज का क्या परिभाषा है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और क्या क्या टाइप है हम लोग आगे देखेंगे। चलिए पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का परिभाषा लिखते हैं। त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। इसके तीनों आंतरिक कोणों का कहने का मतलब ये मेरा इसका जो है आंतरिक कोण होता है, ट्रायंगल। ठीक है, इसके तीनों कोणों का योग जो हो 180 डिग्री होता है। मतलब कहा जाए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। देखिए, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आती है बात कि त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। क्या, भुजा के आधार पर ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला कौन है, पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इन तीनों का डेफिनेशन हम लोग बारी बारी से देखेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं और विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज का बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इस ट्रायंगल हम लोग समझते हैं। इस ट्रायंगल का हम लोग नाम देते हैं ए बी सी। ए बी सी कोई त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन समबाहु त्रिभुज का, तीनों भुजाएं बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज में मेरा ये वाला जो है ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। तीनों भुजा बराबर होगा तो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसमें एक और कंडीशन है क्या, आपका इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। एकदम 60 है। ये कोण आपका 60 होगा, तो ये कोण भी 60 होगा और ये कोण भी 60 होगा। ठीक है, और इसके प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा और एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसकी बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। क्या इसमें कह रहा है कि मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल। ठीक है, तो दो भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा जो बराबर होना चाहिए। तो ये भुजा बराबर है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और क्या है, इसके बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने वाला कोण कौन है, ये वाला, और इस भुजा के सामने वाला कोण कौन है, ये वाला। तो यहाँ पर मेरा ए बी बराबर हो जाएगा ए सी का और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी का। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई के हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इस ट्रायंगल से हम लोग समझते हैं, इस त्रिभुज से हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी, कोई ट्रायंगल है। ठीक है, और इसका जो साइड है यानी भुजा है ए बी और बी सी और ए सी, ये आपस में बराबर नहीं होंगे तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज।
कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कोण क्या है, ठीक है। पहले हम लोग सीखेंगे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, ठीक है। कोण कितने प्रकार के? कोण के प्रकार, पहला है समकोण कोण, राइट एंगल। दूसरा न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तीसरा अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल क्या है? समकोण क्या है? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो। तो वैसा एंगल मिले जो 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग कहेंगे वो समकोण है, राइट एंगल है, ठीक है। और न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 90 से कम हो। अगर किसी कोण का माप 90 से कम है तो उसको कहेंगे वो एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है। और तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो उसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा है न्यून कोण त्रिभुज। तो पहले हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, आपको अभी हम बताए समकोण का मतलब जिसका 90 डिग्री हो, ठीक है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपको यहाँ फिगर हम समझाते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल है आपका, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी, और ये मेरा 90 है। तो समकोण को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं समकोण को, और ये क्या है? 90 डिग्री है। तो इस तरीके के त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है? जिस त्रिभुज का कोई आंतरिक कोण यानी अंदर वाला कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। फिगर हम लोग समझते हैं क्या है मेरा, फिगर से हम लोग समझते हैं। ये भी मेरा त्रिभुज है, त्रिभुज है क्योंकि ये बंद आकृति है और 3 भुजाओं से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आकृति, ये मेरा मान लेते हैं 125 डिग्री है, ठीक है। ए बी सी, तो ये मेरा 90 डिग्री से अधिक है इसका एक कोण इस ट्रायंगल का। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे क्या? अधिक कोण त्रिभुज या अधिक कोण ट्रायंगल, ठीक है। अब है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। चलिए इसको हम लोग फिगर के से समझते हैं क्या होता है मेरा न्यून कोण। जैसे मान लेते हैं ये मेरा कोई ट्रायंगल है, सुंदर सा एक ट्रायंगल है मेरा, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं ये ए बी सी, ठीक है ना। तो इसके आंतरिक न्यून कोण का मतलब हम लोग जानते ही हैं 90 डिग्री से कम। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो भी मेरा एंगल बन रहा है तो उसका जो कोण होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं ये 65 है, ये 55 है और ये मेरा 60 है, तो इस तरीके के कोण को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्यों कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज? क्योंकि इसके आंतरिक कोण का एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे समरूपता क्या है, सर्वांग क्या है त्रिभुज का, ठीक है। और ये ट्रायंगल को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक थे जिन्होंने हम बता दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीरीज को शुरू करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लग रहा है, हमको फायदा हो रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।